सोल्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक पढ़ा रहा था। उसमें हमारे टॉपिक चल रहा था यूनिट नंबर 5, जिसमें हमारा टॉपिक था मेलोनिक एस्टर। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। देखिए, आज का हमारा न्यू टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं क्लेदन संघनन। क्लेदन संघनन या एथिल एसीटो एसीटेट संघनन के बारे में समझेंगे। तो देखिए, एथिल एसीटो एसीटेट किसे कहते हैं, इसे कैसे प्राप्त किया जाता है। देखिए, जब एथिल एसीटेट के दो अणुओं का संघनन कराया जाता है तो वहां से हमें एथिल एसीटो एसीटेट का निर्माण होता है। ठीक है, CH3 COOC2H5 प्लस CH2 COOC2H5। एथिल एसीटेट इसे कहते हैं एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट के दो अणुओं का संघनन कराया जाता है। देखिए, यहां से हमें प्राप्त होगा C2H5OH तथा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COOC2H5। इसे कहते हैं एथिल एसीटो एसीटेट। क्या कहते हैं? एथिल एसीटो एसीटेट कहते हैं। तो देखिए, क्या है, जब एथिल एसीटेट के दो अणुओं का संघनन कराया जाता है तो वहां से हमें एथिल एसीटो एसीटेट का निर्माण होता है। देखिए, क्लेदन संघनन किसे कहते हैं? क्लेदन संघनन, देखिए, एथिल एसीटेट के दो अणुओं के मध्य उपयुक्त संघनन क्या कहलाता है? क्लेदन संघनन कहलाता है। क्लेदन संघनन कहलाता है। क्लेदन संघनन किसे कहते हैं? एथिल एसीटेट के दो अणुओं के मध्य उपयुक्त संघनन क्लेदन संघनन कहलाता है। इसकी देखिए क्रियाविधि। क्रियाविधि से पहले एक इंपॉर्टेंट लाइन, इसकी वैसे तो बहुत सी क्या दिए मेथड दिए गए हैं, क्रियाविधि दी गई है, लेकिन सबसे उपयुक्त क्रियाविधि यह है। क्या है? स्टेप फर्स्ट। देखिए, C2H5OH की क्रिया करवाएंगे हम सोडियम धातु के साथ। देखिए, एथिल एसीटेट संघनन क्या है? वह जब एथिल एसीटेट के दो अणुओं के बीच सोडियम धातु की उपस्थिति में, मैं सोडियम धातु लिखना भूल गया था। क्या, जब एथिल एसीटेट के दो अणुओं के बीच सोडियम धातु की उपस्थिति में करवाई जाती है तो वहां से हमें एथिल एसीटो एसीटेट का निर्माण होता है। तो देखिए, यहां से प्राप्त होगा हमें C2H5ONA तथा इसको लिख सकते हैं हम C2H5O- प्लस Na प्लस। स्टेप सेकंड। अब देखिए, इसकी क्रिया करवाएंगे हम एथिल एसीटेट के साथ। CH3 COOC2H5 की क्रिया करवाई हमने C2H5O- प्राप्त होगा यहां से हमें। देखिए, यहां से एक हाइड्रोजन इसके साथ रिलीज हो जाएगा और प्राप्त हो जाएगा हमें C2H5OH प्लस CH2 माइनस COOC2H5। स्टेप थर्ड देखिए, हमने क्या लिया था?
एथिल एसीटेट के दो अणु, एक अणु यहाँ ले लिया, एक अणु और लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, OC2H5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 इसको लिख दिया C डबल बॉन्ड O, OC2H5 को नीचे लिख दिया, प्लस C2, अब इसको लिख देंगे CH2 माइनस COOC2H5। तो देखिए यहां से प्राप्त होगा हमें COOC2H5 CH2 COOC2H5। स्टेप फोर्थ में देखिए CH3 COOC2H5 CH2 COOC2H5 ये में प्राप्त हुआ था। तो देखिए यहां से C2H5OH मुक्त हो जाएगा, कैसे, और प्राप्त होगा हमें CH3 CO डबल बॉन्ड CH COOC2 करवा देंगे हम डाइल्यूट एसिटिक एसिड से, एसिटिक एसिड, डाइल्यूट एसिटिक एसिड से, डाइल्यूट एसिटिक एसिड क्या देगा, H+ देगा, और प्राप्त हो जाएगा हमें CH3 COH CH COOC2H5। अब देखिए स्टेप नंबर 5, देखिए स्टेप नंबर 5, ये क्या प्राप्त हमें एसिटिक एसिटो एस्टर CH3 COH CH COOC2H5 को हम, ये तो है हमारा एसिटिक एसिटो एस्टर, क्या इनोल फॉर्म, और इसे लिख देंगे हम कीटो फॉर्म में, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COOC2H5, ये हमारा एथिल एसिटो एसीटेट, कीटो फॉर्म। तो ये है हमारा कीटो एथिल एसिटो एसीटेट बनाने की विधि, क्या है, एसिटिक एसिटो एस्टर, एसिटिक एसिटो रिवर्सिबल क्रिया है, एंड इनोल फॉर्म से कीटो फॉर्म में और कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहां से देखिए, यहां से हमें एथिल एसिटो एसीटेट, देखो यहाँ ये तो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप इनोल फॉर्म, ये है हमारा कीटो फॉर्म, इस प्रकार हम इसका निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए इसकी क्रियाविधि के स्टेप। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में C2H5OH एथिल एल्कोहल की क्रिया करेंगे सोडियम धातु के साथ, वहां से प्राप्त हमें सोडियम एथोक्साइड, इसका हमने अपचयन करवा दिया या इसका अपघटन करवा दिया, तो C2H5O- प्लस Na+ आयनों में विमुक्त हो गया है। अब देखिए स्टेप नंबर 2, एथिल एसीटेट क्रिया करवाई हमने C2H5O- आयन एथोक्साइड आयन के साथ, यहाँ से हमें यह प्राप्त हो गया और एथिल अल्कोहल मुक्त हो गया, जो हमने यहाँ पर यूज में लिया था। स्टेप 3 में फिर से हमने एथिल एसीटेट क्रिया करवाई इस उत्पाद के साथ, यहाँ से हमें यह उत्पाद प्राप्त होगा। तो जब इसका हमने क्या करवाया, इसी क्रिया करवाई, तो यहाँ से C2H5OH मुक्त हो गया, ये प्राप्त हो गया, और इसे कहते हैं, अब देखिए इसका हमने डायरेक्ट एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड या अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे तो वहां से हमें H+ मुक्त होगा, और H+ के साथ अटैच हो गया। अब नेक्स्ट ये था हमारा एसिटिक एसिटो एस्टर का इनोल फॉर्म, इसको हमने इसकी क्रिया करवाई हमने, तो ये क्या है, रिवर्सिबल क्रिया है,
रिवर्सिबल क्रिया के कारण ये एथिल एसीटो एसीटेट में परिवर्तित हो गया, यानी कीटो रूप में परिवर्तित हो गया है। अब देखिए इसकी हम क्रिया विधि के स्टेप समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी क्रिया विधि थी उसके हम स्टेप देखते हैं कैसे कैसे होता है। अगर आपको एग्जाम में टॉपिक आता है कि एथिल एसीटो एसीटेट या क्लेजन संघनन पर टिप्पणी लिखिए, ये 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना लिखना होगा। ठीक, शुद्ध एथिल एसीटेट, हमने एथिल एसीटेट काम में लिया था जिसके दो अणु थोड़ी सी मात्रा अल्कोहल के साथ एक फ्लास्क में लेते हैं। भाई हमने क्रिया विधि में देखा था, एथिल अल्कोहल लिया था, वह इसमें एक साफ सोडियम का तार मिलाते हैं। ये हुआ मेरी स्टेप फर्स्ट क्रिया विधि में। स्टेप नंबर सेकंड, यह बहुत धीमी अभिक्रिया होती है, बहुत धीमी गति का पद होता है। तब फ्लास्क को जल उष्णक पर रखकर तब तक गर्म करते हैं जब तक कि समस्त सोडियम घुल नहीं जाता है। ये सोडियम का तार जब तक घुल नहीं जाएगा तो तब तक हम हल्की या धीमी आंच पर गर्म करते रहेंगे। इस समय एक रंग का पदार्थ बनता है जो कि एथिल एसीटो एसीटेट का सोडियम लवण है। जो हमें पदार्थ बनेगा वो क्या होगा, सोडियम लवण होगा। यह हमने देखा था एथिल एसीटो एसीटेट का सोडियम लवण। उत्पाद एसीटो एसिटिक एस्टर का सोडियम व्युत्पन्न है जो कि ब्राउन अर्धठोस बनाता है, भूरे कलर का अर्धठोस बनाता है। यह डायल्यूट एसिटिक एसिड से अम्लीकृत या 1:1 में हो जाता है और सोडियम व्युत्पन्न में अपघटित हो जाता है। फिर 6, फिर एसिटो एसिटिक एस्टर टॉप पर यानी बॉटम पर जाकर, ये टॉप पर मतलब कि सतह पर जाकर तेलीय परत के रूप में पृथक हो जाता है। तेलीय परत क्या होती है, सतह पर जाकर तैरने लग जाती है। तेलीय उत्पाद को आश्रित किया जाता है वो 448 केल्विन से 453 केल्विन के बीच प्राप्त प्रवाह में लगभग शुद्ध एस्टर का होता है और इसे रिड्यूस प्रेशर पर आसमान द्वारा फिर से शुद्ध कर लिया जाता है और वह शुद्ध उत्पाद क्या होता है हमारा एथिल एसीटो एसीटेट। यह होती है हमारी क्लेजन संघनन अभिक्रिया। अब देखिए इसके हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एथिल एसीटो एसीटेट। देखिए केमिकल रिएक्शंस में हम सबसे पहले देखते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें यूरिया के साथ देखते हैं, यूरिया के साथ। देखिए यूरिया की फॉर्मूला होता है NH2 CO NH2 की हमने करवाई एथिल एसीटो एसीटेट C2H5 C डबल बॉन्ड O C। देखिए क्या था फॉर्मूला, CH3 CH2 CH3 CH2 COOC2H5, ये था ना हमारा, ये था हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COOC2H5। ये जो एथिल एसीटो कीटो फॉर्म नहीं है, इनोल फॉर्म। ये हमारा कीटो फॉर्म है। इनोल फॉर्म में हमने क्या देखा था, CH3 COH CH2 COOC2H5, ये जो देखा था हमने। देखिए ये इनोल फॉर्म ऐसे कैसे, ये कीटो फॉर्म हो गई, ये इनोल फॉर्म हो गई। अब देखिए इसकी क्रिया करवाएंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा हमें C2H5OH। देखिए यहाँ से एक तो मुक्त हो जाएगा H2O माइनस C2H5OH, तो प्राप्त होगा हमें C2NH CONH तथा COCH डबल बॉन्ड CH3। तो यहाँ से तो H और OH मुक्त हो गया, यहाँ से C2H5OH यहाँ से यह मुक्त हो जाएगा और प्राप्त हो जाएगा हमें, इसे कहते हैं 4-मेथिल यूरेसिल। यूरिया के साथ, देखिए यूरिया के साथ जब क्रिया करवाई इनोल फॉर्म की, इनोल फॉर्म
तो देखिए इनों फॉर्म साथ क्रिया करेंगे, जैसे H2 और C2H5OH रिलीज हो जाएगा और प्राप्त होगा में 4 मेथिल यूरेसिल। नंबर सेकंड, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीट अभिक्रिया नंबर सेकंड एसीटोन के साथ। देखिए CH3 COCH2, देखिए ये है हमारा एथिल एसीटो एसीटेट, एथिल एसीटो एसीटेट की हम करेंगे जलीय माध्यम में अपघटन H+OH- के साथ। तो देखिए यह H तो यहाँ पर अटैच हो जाएगा CH3COCH3 यानी एसीटोन प्लस C2H5OH प्लस CO2, यहाँ से CO2 मुक्त हो जाएगी, यहाँ से C2H5OH और CH3COCH3 में एसीटोन रिलीज हो जाएगा। नंबर थर्ड, सक्सेनिक अम्ल का निर्माण। सक्सेनिक अम्ल, देखिए 3CO CH2 COOC2H5, COH5 दिया गया हमें सोडियम धातु के साथ Na, लेकिन ऐसे प्राप्त होगा हमें CH3 सक्सेनिक अम्ल के साथ CH3CO CH2 COOC2H5, ये हमारा एथिल एसीटो एसीटेट। इस क्रिया करेगा हमें सोडियम धातु के साथ, यहाँ से प्राप्त होगा हमें CH3CO CHNA COOC2H5, ये प्राप्त हो गया। अब इसी क्रिया करवाएंगे हम क्लोरो एसिटिक ClCH2 COOC2H5 के साथ क्लोरो एसिटिक एस्टर के साथ क्रिया करवाई। तो देखिए यहाँ से NaCl माइनस NaCl मुक्त हो जाएगा और प्राप्त होगा हमें CH3 COCH COOC2H5। ये तो ऐसे गैस है, और यहाँ पर यह अटैच हो जाएगा CH2 COOC2H5। अब देखिए इसका अम्लीय माध्यम में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाएंगे, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा हमें CH2COOH, ये तो है हमारा सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक अम्ल प्लस 2C2H5OH, C2H5OH, दो C2H5OH रिलीज हो जाएंगे तो CH3COOH एसिटिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। तो ये थी हमारी देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं। एक थी यूरिया के साथ, नंबर सेकंड एसीटोन का निर्माण या एसीटोन के साथ, नंबर फिर सक्सेनिक अम्ल का निर्माण हो गया, नंबर 4 एसीटोनिल एसीटोन का निर्माण, नंबर 4 एसीटोनिल एस्टर का निर्माण। देखिए CH3COCOOC2H5 डाई एसिटोसक्सेनिक एस्टर के दो अणु CH3COCH COOC2H5, ये हमारा डाई एसिटो सक्सेनिक एस्टर, डाई एसिटोसक्सेनिक एस्टर कीटोनिक जल अपघटन, कीटोनिक जल अपघटन करवाएंगे CH3COCH3 CH3COCH2 CH3COCH2 प्लस 2C2H5OH
प्लस CO2। देखिए एसीटोनिल एस्टर का निर्माण इसे कहते हैं हम एसीटोनिल एस्टर। तो क्या है, जब देखिए जब डाई एसिटो सक्सेनिक एस्टर का कीटोनिक जल अपघटन करवाएंगे तो वहां से हमें एसीटोनिल एस्टर का निर्माण हो जाएगा तथा C2H5OH एथेनॉल का रिलीज हो जाएगा और CO2 गैस मुक्त हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी रासायनिक एसिटिक एस्टर यानी कि क्लेदन संघनन अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रियाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको डाइज का चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो इसका लास्ट चैप्टर है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण डाइज है रंजक, उनके बारे में समझा के मैं आपको सेकंड यूनिट करवा दूंगा, यूनिट नंबर सेकंड कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, यह वीडियो आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इस BSc थर्ड ईयर के या BSc कि किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों, वेलकम और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।